हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 600 से ज्यादा प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों ने अब ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। बदले की राजनीति ममता बनर्जी बंद करे, ये चेतावनी अब ममता बनर्जी को दी गई है। तो बंगाल हिंसा के बीच ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ममता सरकार पर संकट के बादल मंडरा रही हैं। हिंसा को लेकर पहले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हैं, लेकिन उसके बाद अब बंगाल के मौजूदा हालात पर अकादमिक जगत ने भी चिंता जाहिर करते हुए पश्चिम बंगाल में हिंसा की कड़ी निंदा की है। चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अब 600 प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी कड़ी निंदा करते हुए ममता बनर्जी को ये चेतावनी दी है और कहा है कि ममता बनर्जी सरकार बदले की राजनीति बंद करे और हिंसा में जो लोग पलायन हुआ है जिनका, उनके पुनर्वास की सारी कोशिशें राज्य सरकार करे, ये मांग उस चिट्ठी में की गई है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर लगातार लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्सा ममता बनर्जी सरकार पर फूट रहा है और अब जिस तरीके से अकादमिक जगत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हिंसा और आतंकी राजनीति के खिलाफ वो है। पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस का तानाशाही जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। उन्हें पश्चिम बंगाल हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है कि बंगाल की अब बहुत बड़ी आबादी जो है वो आज डर के माहौल में जी रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ वोट करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ये साफ तौर पर जो अकादमिक जगत के 600 प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों का बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं किया उन्हें खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। प्रोफेसर ने बंगाल सरकार को संवैधानिक मानदंडों और प्रोटोकॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही राज्य में बदले की राजनीति बंद करने की अपील ममता बनर्जी से की गई है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अब लोगों को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार जिस तरीके से इंसाफ की गुहार ममता बनर्जी सरकार और पुलिस प्रशासन से लगा रहे हैं और उन्हें वहां इंसाफ नहीं मिल रहा है, यही वजह है कि अब तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि बंगाल में जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें इंसाफ दिलाने का काम अब राष्ट्रपति करे। बंगाल हिंसा पर तुरंत रोक लगे, एक्शन राष्ट्रपति को लेना चाहिए बंगाल हिंसा को लेकर। ये लगातार ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपे जा रहे हैं और अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये चिट्ठी देश के प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों की तरफ से लिखी गई है। चेतावनी साफ तौर पर दी गई है कि बदले की राजनीति को बंद किया जाए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से गरीबों के घरों को उजाड़ने का काम इन टीएमसी के गुंडों ने किया, उनके घरों में आगजनी की गई, बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों की हत्याएं की गई, इसके अलावा वहां महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, बुजुर्गों के साथ मारपीट की गई, यही तमाम बातों का जिक्र इस चिट्ठी में भी किया गया है। बयान में यह साफ तौर पर कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े आपराधिक तत्व गांव और कस्बों में लोगों के ऊपर लगातार पश्चिम बंगाल में हमला कर रहे हैं। हजारों लोगों की संपत्तियां लूट ली गई है। ऐसे में उनके सामने अब भुखमरी का संकट मंडरा गया है और ये संकट ममता बनर्जी सरकार दूर करे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से चुनाव के बाद हिंसा हुई है उसमें महिलाओं समेत दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, ये ममता बनर्जी से सवाल जाहिर तौर पर किया गया है। एक तरफ जहां टीएमसी के गुंडों ने लोगों की जान ली है, खुलेआम मारपीट और हत्याएं वहां लोगों की गई हैं, दूसरी ओर अब इतना डर पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं, जो खासतौर पर हिंदू हैं, उनमें कहीं ना कहीं बैठ चुका है कि वो पड़ोसी राज्य को प्लान कर गए हैं। फिर चाहे बात असम की जाए, झारखंड, उड़ीसा, ये तमाम पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं जहां पर बंगाल हिंसा से पीड़ित लोगों ने पलायन किया है। वहां शरणार्थी के रूप
में वो रह रहे हैं और अब उन्हें वापस पश्चिम बंगाल में उनके घरों में लौटाया जाए, ये मांग लगातार तेज हो रही है। और इससे पहले आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट में भी यही याचिका दायर की गई थी कि दरअसल जो विस्थापित इस हिंसा के चलते हुए हैं उन्हें वापस उनके घरों में लौटाया जाए। वे फिलहाल डरे हुए हैं, उनको सुरक्षा राज्य सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी सरकार ये सुनिश्चित करें। लेकिन इस चिट्ठी में उन तमाम बुद्धिजीवियों और प्रोफेसर ने ममता बनर्जी पर तमाम बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि भले ही शरणार्थी के तौर पर वे रह रही हो, लेकिन फिलहाल इसके बावजूद भी पुलिस, स्थानीय प्रशासन, समाज और मीडिया या तो अपराधियों के साथ है या फिर राज्य सरकार के डर से चुप है। यानी सवाल ममता बनर्जी सरकार पर तो उठाया ही गया है, चेतावनी उन्हें दी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से वहां का पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है, जब एक पीड़ित परिवार तो पुलिस थाने में इंसाफ के लिए पहुंचता है, वहां से मुजरिम के तौर पर लौट रहा है। इसके अलावा तमाम जो मीडिया संस्थान हैं, तमाम न्यूज चैनल्स हैं, वो भी पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उस पर भी सवाल उठाया गया है कि आखिर इन अपराधियों का साथ, इन असामाजिक तत्वों का साथ क्यों दिया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से ये तमाम लोग डरे हुए हैं? यही सवाल उठाया गया है। तो बंगाल के लोगों के लिए तमाम लोग अब चिंतित नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर बयान में यह कहा गया है कि जिस तरीके से निष्पक्ष मतदान इस बार हुआ है, अब उसका खामियाजा उन्हें, उनके जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरों में आगजनी की जा रही है, उसको लेकर अब उनका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। बयान में जो प्रोफेसर की ओर से बयान आया है, उनमें कहा गया है कि हम बंगाल में उन लोगों के लिए चिंतित हैं जिन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के कारण सत्ताधारी जो दल है उसके क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो अभी तक हिंसा की तस्वीरें आई हैं, जिस तरीके से वीडियोस आए हैं, वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि दरअसल टीएमसी के ये गुंडे सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उन तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं किया, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। और यही वजह है कि ये तमाम जो निशाना है ये ममता बनर्जी सरकार पर साधा गया है। उन्होंने कहा है कि हम समाज के उन कमजोर वर्गों को लेकर चिंतित हैं जिन्हें भारत के नागरिक के रूप में जो अधिकार मिले हैं उसका प्रयोग करने के कारण सरकार लगातार प्रताड़ित कर रही है। ममता बनर्जी सरकार लगातार वहां कानून की धज्जा उड़ा रही है और जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने इन हत्या, आगजनी, पथराव को पश्चिम बंगाल में अंजाम दिया है, लोगों की दुकानों को लूटा गया है ताकि उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये तमाम कहीं ना कहीं एक सुनियोजित हिंसा और सरकार की तरफ से सुनियोजित हिंसा, इसे बीजेपी की ओर से भी करार दिया गया था और यही बानगी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल हिंसा को लेकर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की बानगी थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज बंगाल से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है और उन पीड़ित परिवारों का दर्द भी सामने आ रहा है जिन्होंने इस हिंसा में अपनों को खोया है या फिर इस हिंसा के कारण उन्हें विस्थापित हुए हैं, शरणार्थी के तौर पर दूसरे राज्यों में रहना पड़ रहा है। और इसको लेकर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आमने सामने हैं, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल में लगातार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हालांकि कई बार ममता बनर्जी और उनके पुलिस प्रशासन से अपील भी की गई कि दरअसल इस कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है उसे ठीक किया जाए, आपराधिक जो तत्व हैं उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और अब मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी जो प्रोफेसर और तमाम बुद्धिजीवी हैं उनकी तरफ से लिखी गई है, जिसमें कहा है कि बदले की राजनीति को बंद करें और जिस तरीके से लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें वापस उनके घरों में लौटाया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी गई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय और हैदराबाद के जो विश्वविद्यालय हैं उनके प्रोफेसर के द्वारा
द्वारा ये चिट्ठी ममता बनर्जी को लिखी गई है, जिसमें प्रोफेसर भी हैं और तमाम बुद्धिजीवी भी हैं, जिनके द्वारा ये चिट्ठी बंगाल हिंसा को लेकर लिखी गई है। जाहिर तौर पर बंगाल हिंसा इस वक्त बेहद चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वहां जिस तरीके से एक विशेष वर्ग के लोगों में डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और टीएमसी के इन गुंडों पर ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में बना हुआ है कि आखिर किस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। राष्ट्रपति या फिर कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले, ये मांग लगातार बंगाल में बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।